हेलो फ्रेंड्स, मैं वकील अहमद। आज आपके बीच हम बात करेंगे एनसीईआरटी के 4.2 के बारे में। हम अपने पिछले वीडियो में 4.1 के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक थ्योरम बता दिए थे, तो आशा करते हैं कि 4.1 आप लोगों का क्लियर हो चुका है। आज हम जो मुद्दा उठाए हैं वो है आपका 4.2 के बारे में, जो लॉकडाउन के माध्यम से आप अपने घर में बैठ के ही आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 4.2 को किस तरह से हल किया जाएगा, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। आसानी से घर बैठे आप मैथ को बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। किस विधि से सर? आपका गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है हम लोग को। तो आइए चलते हैं, जो हम पिछले वीडियो में बताए थे जो थ्योरम, उसी थ्योरम पर हम बनाएंगे। तो आइए हम अगर बात करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बारे में और कंपैरिजन करते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं। तो ए के जगह में आता है सर √2, बी के जगह में आता है सर 7 और सी के जगह में आता है सर आपका 5√2। हम बताए थे कि सबसे पहले ए और सी को गुना करना है, ए और सी, यानी 5√2 को √2 के साथ जब गुना करेंगे यानी 5√2 मल्टीपुल √2 अर्थात हो जाएगा 5√2 गुना √2 2 अर्थात क्या हो जाएगा सर 10। अब इस 10 को तोड़ो, 2 5। अब हम इस 10 को तोड़े तो गुणनखंड आया सर 2 और 5, और 2 और 5 को एडिशन करते हैं तो मेरा 7 आ जाता है। अर्थात इसको बनाने का तरीका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अर्थात √2x² प्लस इस 7x को तोड़ेंगे हम, क्या लिखेंगे सर आपका 2x प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 5x प्लस क्या हो जाएगा 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 2 में आपका छुपा हुआ है √2 गुना √2, यानी इस 2 में 2 √2 छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 √2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, अर्थात कॉमन आ जाएगा मेरे पास आपका √2x। तो यहाँ पे बचा क्या सर x और प्लस हमने क्या कहा सर 2 का मतलब क्या है सर √2 गुना √2 अर्थात 1 √2 आ गया, 1 √2 बचा प्लस। उसी तरह यहाँ पे देखिए सर आपका इसमें 5 इसमें 5 तो 5 आ गया कॉमन, x प्लस √2 अर्थात क्या हो गया सर आपका 0। आगे देखते हैं हम लोग सर आपका x प्लस √2 1 आ गया, ये 2 घर के बदले 1 आ गया, और यहाँ पे आया सर आपका √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया सर आपका 0। अर्थात x प्लस √2 इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर क्या हो गया प्लस √2 जाके माइनस √2। ओके, अब √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा सर -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर -5/√2। ये हो गया सर आपका 2 आंसर। चलिए हम एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कि किस तरह से अलग और 4.2 में किस तरह से बनेगा। चलिए सर हम इस एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए और माइंड में सोचिए कि क्या हो सकता है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें, हमें दो संख्या ज्ञात करना है। ऐसा दो संख्या माइंड में सोचिए जिसका सम करेंगे तो 27 हो और उसका मल्टीपल करेंगे तो 182 हो। सोचिए, माइंड में सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो बहुत समय लग जाएंगे, लेकिन मैथ के विधि से अगर बनाएंगे तो तुरंत इसका हल कर देंगे हम। क्योंकि कहा था ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए हम सोचते हैं, बनाते हैं मैथ के थ्योरी से कि कैसे क्या होगा। दो संख्या हुआ क्या निकलेगा कि दोनों का योग करेंगे तो 27 आएगा और दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 182 आएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हल, माना कि पहला संख्या x, सोचिए अगर पहला से संख्या अगर x हो जाता है तो दूसरा संख्या क्या होगा। सोचिए कि अगर पहला संख्या हम x ले लिए तो दूसरा संख्या क्या हो सकता है। तो दूसरा संख्या होगा
27 माइनस एक्स, है ना होगा सर। पहले संख्या का x निकलेगा, मान लो पहला संख्या 10 निकले तो सेकंड संख्या कितना निकलेगा 27 माइनस 10 यानी 17। यानी पहला संख्या मान लो 15 निकले तो दूसरा संख्या क्या होगा सर 27 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा सर आपका 12। तो पहला संख्या हम x माने तो दूसरा संख्या क्या हो गया सर आपका 27 माइनस x। चलिए आप क्वेश्चन से यानी प्रश्नों से क्या कहते हैं, दोनों संख्या का मल्टीपुल कितना होगा सर आपका 182। तो x मल्टीपुल 27 माइनस x इक्वल टू 182, है ना होगा क्वेश्चन से कि दो संख्या का योग कितना है सर आपका 27 है और दोनों संख्या का गुणनफल कितना है सर 182 है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। x गुना 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। चलिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182। चलिए अब माइनस को कॉमन ले लीजिए तो बनेगा क्या माइनस 27x प्लस क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर 182 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। चलिए यहाँ पे a का मान क्या है सर आपका 1 है, b का मान कितना है सर माइनस 27 है और c का मान क्या है सर 182 है। रूल के अनुसार 1 इंटू 182 को तोड़ो सर आपका 2 से तोड़ो 9 दूना 18 91 आएगा। फिर तोड़ो अब किस में जाएगा सर आपका 7 13 91 यानी कितना तीन संख्या है सर 7 दूना 14 और 13 माइनस 14 माइनस 13 अगर करे तो कितना आ जाएगा सर आपका माइनस 27 आ जाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। चलिए कॉमन लीजिए तो x माइनस कितना हो गया सर 13 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना आएगा सर माइनस 14 तो माइनस 14 ले लिए x माइनस 13 बराबर 0। अर्थात x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इक्वल टू क्या हो गया सर 0। तो x बराबर x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल गया सर 13 और x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल गया सर 14। अतः पहला संख्या x बराबर 13 अगर लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा सर आपका दूसरा संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस क्या होगा 13 अर्थात क्या होगा 14। दूसरा केस 2 पहला संख्या x बराबर 14 लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा सर आपका 27 माइनस 14 अर्थात कितना हो जाएगा 13। अर्थात आंसर क्या आएगा सर आपका 13 14 आ गया। ओके तो इस तरह से इस मैथ को आप बना सकते हैं, बना लेंगे। फिर हम मिलते हैं एक नया मैथ के लिए। चलिए सर हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि दो क्रमागत का मतलब है लगातार धनात्मक विषम और सम नहीं कहा है, सिर्फ धनात्मक कहा है। पूर्णांक ज्ञात कर जिसके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 365 होगा। ओके चलिए हल। माना कि पहला संख्या तो x होबे करे। अब दूसरा संख्या क्या होगा सर धनात्मक पूर्णांक कहा है, विषम सम में कोई संबंध नहीं है, इसलिए हो जाएगा दूसरा संख्या x प्लस 1। जैसे मान लीजिए x निकलता है 12 तो क्या हो जाएगा सर 12 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा सर 13। तो दोनों धनात्मक पूर्णांक है। अगर ये निकलता है x 15 तो 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा सर आपका 16। ओके तो हम देखते हैं प्रश्न का अनुसार। क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365, यही ना होगा सर आपका।
क्यों कहा है कि जिसके वर्गों का योग कितना है सर आपका 365 है। ठीक है, आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर 365, अर्थात एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। चलिए सर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये 365 घटाया तो क्या होगा सर आपका 365 माइनस बराबर 0। आप देखते हैं सर 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 से एक गया 300 कितना हो गया सर आपका 64 बराबर 0। चलिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना हो जाएगा सर आपका 182 बराबर 0, अर्थात x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। जब इसको तोड़ोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, यानी 14 से 13 को घटाओगे तो x आएगा, 14 और 13 को गुना करोगे तो कितना आएगा सर 182 आएगा, देख लीजिए साइड में। ठीक है, माइनस 182 बराबर 0, अर्थात x प्लस x कॉमन यहाँ पे x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन तो x माइनस कितना हो गया सर आपका x प्लस 14 बराबर 0, अर्थात x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 तो x तो निकल गया नेगेटिव और x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया सर आपका 13। अतः पहला संख्या x बराबर 13 और दूसरा संख्या क्या था सर आपका x प्लस 1 अर्थात 13 प्लस 1 अर्थात कितना हो गया सर 14। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो कितना आएगा सर 365 आएगा। ओके, तो आज हम लोग का सर 4.2 खत्म हो गया, कल हम लोग फिर मिलेंगे 4.3 के बारे में। ओके, थैंक यू। आप पूरा जो ट्राई कीजिए और बनाइए।